हमेशा गुड बाय कहना बहुत ही मुश्किल होता है और बीते 2 दिन तो ऐसे ही रहे हैं। पहले इरफान खान को अलविदा कहना पड़ा और अब ऋषि कपूर। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज की बुरी खबर यह है कि करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाला सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो आज हर किसी को रुलाकर चला गया। ऋषि कपूर का निधन हो गया है। सुबह 8:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली और बॉलीवुड को आज ऐसा जख्म मिला जो कभी नहीं भरेगा। बड़ी खबर यह है कि ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार आज मुंबई के चंदनबाड़ी शमशान घाट में होगा। जब ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली उस वक्त उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर दिल्ली में थी और अब दिल्ली पुलिस ने रिद्धिमा को अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए मुंबई जाने की इजाजत दे दी है। उन्हें मूवमेंट पास जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रिद्धिमा के साथ 5 और लोगों को मुंबई जाने के लिए मूवमेंट पास जारी किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब वो कोई चार्टर्ड फ्लाइट से जाती हैं, कैसे जाती हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन उन्हें पिता के अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए जो मूवमेंट पास मिलना चाहिए वो जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पंडित शमशान घाट पहुंचे हैं उसकी तस्वीर है। अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट में होना है और वहीं पर चंदनबाड़ी में जो ये शमशान घाट है वहाँ कुछ पंडित पहुँच गए हैं जो कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। रिद्धिमा जो उनकी बेटी हैं उन्हें पास मिल चुका है और ऐसा माना जा सकता है कि वो किसी चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए जल्द से जल्द मुंबई पहुँचने की कोशिश करेंगी ताकि आखिरी बार पिता को देख सकें, उनके इस आखिरी सफ़र में शामिल हो सकें। एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि वहाँ पिता के निधन की खबर आई हो और बेटी यहाँ दिल्ली में है और चूँकि लॉकडाउन है सब अपनी अपनी जगह पर थे, इसलिए रिद्धिमा भी यहाँ पर थी। जब उन्हें पता चला पिता बीमार हैं तो वो मुंबई नहीं जा सकती थी, लेकिन अब जब निधन की खबर आई है तो उन्होंने तुरंत कहा कि वो जाना चाहती हैं और दिल्ली पुलिस ने भी इसमें सहयोग किया। तुरंत उन्हें पास जारी किया गया है जिसके बाद वो अब मुंबई पहुँच सकती हैं। चंदनबाड़ी शमशान जहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाना है। नीतू कपूर जो ऋषि कपूर की पत्नी है वो अस्पताल में ही थी, ये बताया जा रहा है। तो बाकी लोग परिवार के वहीं थे मुंबई में, सिर्फ बेटी जो हैं वो यहाँ थी और अब उन्हें जाने का मौका मिल रहा है। अंतिम संस्कार में वो पहुँच पाएंगी। अभय पराशर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभय, पास तो जारी हो गया है लेकिन कैसे जाएंगी रिद्धिमा, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सुशांत, अभी तक जो हमारी जानकारी है वो यही बता रही है कि वो फ्लाइट से जाएंगी। एक फ्लाइट जो है वो अरेंज की गई है। हालांकि पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि आज सुबह 10:30 बजे करीब रिद्धिमा की तरफ से परमिशन मांगी गई मुंबई जाने के लिए, जिसके बाद उन्हें परमिशन दे दी है। ना केवल रिद्धिमा बल्कि रिद्धिमा समेत 5 लोगों को ये मूवमेंट पास जारी किया गया है और अब ये रिद्धिमा पर निर्भर करता है। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि फ्लाइट का अरेंजमेंट जो है वो रिद्धिमा का परिवार जो है वो कर रहा था और वो फ्लाइट शायद अरेंज हो गई है। हालांकि इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को फिलहाल अब तक नहीं है। मूवमेंट पास जारी हो गया है। रिद्धिमा समेत 5 लोग, पुलिस का ये बोलना है कि वो जिस भी तरीके से जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं, उन्हें जो इजाजत है वो दे दी गई है। 5 और लोगों को पास जारी किया गया है। आपके पास कोई जानकारी है ये कौन, ये भी परिवार के ही लोग हैं? देखिए, रिद्धिमा के साथ उनके परिवार के ही कुछ खास सदस्य हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। वो लोग कौन हैं उस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिद्धिमा समेत 5 लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हैं रिद्धिमा के और ऋषि कपूर के। उनके परिवार के ये सदस्य हैं जो कि रिद्धिमा के साथ जाएंगे। रिद्धिमा ने इसमें से ये जानकारी दी है कि रिद्धिमा और उनके साथ जो है रिद्धिमा को मिला के ये 5 लोग हैं जो मुंबई जाना चाहते हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी रिद्धिमा, जिसके लिए फिलहाल ये परमिशन दे दी गई है। हालांकि ये 5 लोग कौन है बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी अभी इनके बारे में नहीं है, लेकिन पुलिस का यही बोलना है कि जिस तरीके से मूवमेंट पास अप्लाई किया जाता है किसी इमरजेंसी में, उसी तरीके से ये मूवमेंट पास अप्लाई किया गया और उसे तुरंत परमिशन दे दी गई है। अब निर्भर करता है, क्योंकि ये जो जानकारी बताया कि उनका परिवार ये कोशिश लगातार कर रहा था कि उन्हें चार्टर्ड प्लेन या इसी किसी तरीके से वो फ्लाइट से मुंबई पहुंच पाए ताकि जल्द वो पहुंच पाए, और उसी सारी कवायद में फिलहाल ये लोग लगे हुए हैं। दिनेश मौर्य भी हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, वहां से क्या अपडेट है? क्या पार्थिव शरीर अभी भी अस्पताल में है और अंतिम संस्कार का क्या कोई वक्त भी मुकर्रर हो गया है?
देखिए करीब 4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस तरह की इनिशियल जानकारी सामने आ रही है। और जो अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारियां हैं वो अंदर शुरू जो है पार्थिव शरीर किसी भी बार बाहर निकलेगा, उनकी जब पार्थिव शरीर यहाँ से निकलेगा तब उसके लिए फूल और अन्य अंत्यविधि के लिए जो सामान जरूरी सामान होता है वो यहाँ से अब से कुछ ही पल पहले यहाँ पर जो उनके घर के जो कर्मचारी है वो लेकर अस्पताल के अंदर गए हैं। अब चूंकि बड़े पैमाने पर परिवार के सदस्य नहीं आ सकते, ऐसे में जिस एम्बुलेंस में उनको लेकर जाया जाएगा चंदनवाड़ी शमशान भूमि में, उसे अंदर ही अस्पताल के प्रीमाइसेस में ही तैयार किया जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब उनका शरीर पार्थिव शरीर बाहर आएगा तब उन्हें चंदनवाड़ी लेकर जाएगा। उनके परिवार के जो सदस्य अब तक मुंबई नहीं पहुंचे हैं उनका ही इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अगर वो पहुंच पाते हैं मुंबई में तब वो इस अंतिम संस्कार में शामिल हो गए, अन्यथा और क्या किया जाएगा इसको लेकर मुंबई पुलिस ने इनसे पूछा है, परिवार के सदस्यों की उनकी इच्छा पूछी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो उनकी बेटी है वो और अन्य जो सदस्य है वो एक बार यहाँ पहुंच जाए मुंबई, तो उसके बाद जो है अंतिम संस्कार शुरू कर दिया जाएगा। तो दिनेश, ये 4 बजे का वक्त क्या प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि इस वक्त तक अंतिम संस्कार कर लेना है, या फिर रिद्धिमा के पहुंचने का इंतजार होगा और उसके बाद भी अंतिम संस्कार हो सकता है? देखिए रिद्धिमा के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। वो जैसे ही पहुंचेंगे उसके तुरंत बाद यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही चंदनवाड़ी शमशान भूमि है, तो जैसे ही वो यहाँ पहुंचती हैं और परिवार का कोई अन्य सदस्य यहाँ पर आना चाहता है तो वो जब आ जाएंगे, खासतौर पे रिद्धिमा अगर आ जाने के तुरंत बाद जो है चंदनवाड़ी शमशान भूमि जाया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि वो कब तक यहाँ पर पहुंचती है। 4 बजे तक का समय जो है ठीक है दिनेश, मैं आपके पास लौटता हूं। प्रशासन को बताया गया आ रही है कि पंडित वहां पहुंच गए हैं, 2 पंडित दिख रहे हैं जो कि अंतिम संस्कार कराने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। चंदनवाड़ी शमशान जहां पर इन पंडितों के पहुंचने की तस्वीर आ रही है, यानी प्रक्रिया आज ही पूरी होगी। लॉकडाउन है इसलिए जो पार्थिव शरीर है उसे घर ले जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कल हमने इरफान खान के सिलसिले में भी देखा था कि उन्हें उनका पार्थिव शरीर सीधा सुपुर्द खाक करने के लिए ले जाया गया था और ज़्यादा वक्त नहीं मिला था। वैसे ही तस्वीर आज निकल कर आ रही है कि अभी भी पार्थिव शरीर अस्पताल में ही है, लेकिन वहां शमशान घाट पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बेटी रिद्धिमा के आने का इंतजार हो रहा है। राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राजीव, आपको क्या जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर? सुशांत, ये खबर भी सबसे पहले इंडिया टीवी ने दिखाई थी कि ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में देरी हो सकती है, और अब इस बात की पुष्टि मुंबई पुलिस ने कर दी है कि रिद्धिमा कपूर जो कि दिल्ली में थी वो मुंबई आ रही है। संभवतः जो जानकारी उसके मुताबिक 3 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगी और 4 से 5 बजे के बीच में ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी में किया जाएगा। मुंबई पुलिस की तरफ से चंदनवाड़ी में पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। उनके साथ रिद्धिमा के साथ में कुछ और सदस्य हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी है। 3 बजे तक रिद्धिमा के मुंबई पहुंचने की संभावना है और वहां से एयरपोर्ट से लगभग तकरीबन 20 से 30 मिनट लगेगा चंदनवाड़ी पहुंचने में, तो सीधे वो एयरपोर्ट से चंदनवाड़ी जाएंगी, इस तरह की जानकारी है। और उसके बाद में ऋषि कपूर का अंतिम दर्शन करेंगे अपने पिता का और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो जानकारी पुलिस सूत्रों के हवाले से आ रही है और वाया प्लेन आ रही है, चार्टर्ड प्लेन के जरिए आ रही है, इस बात की भी जानकारी दी गई आधिकारिक तौर पर। देखिए, दिल्ली से मुंबई जाने में 2 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त लगता है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि 3 बजे रिद्धिमा पहुंचने वाली हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि अब वो यहाँ दिल्ली से उड़ान भर चुकी होंगी? जानकारी है सामने मुंबई पुलिस के पास से आ रही है, उसके मुताबिक 3 बजे तक उनके मुंबई पहुंचने की जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है और वहां से तकरीबन आधे घंटे का सफर है चंदनवाड़ी का और वहां से वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो जानकारी है उस आधार पर यही बात कही जा सकती है कि 4 बजे के आसपास जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो 3 बजे तक पहुंचना है रिद्धिमा को, तो संभवतः दिल्ली से वो उड़ान भर चुकी होंगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने 10:30 बजे के आसपास जब उन्होंने अप्लाई किया था उसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी है और वो चार्टर्ड प्लेन से मुंबई आ रही है अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए। राजीव, इस बाबत भी कोई जानकारी है कि अंतिम संस्कार में कितने लोगों को शामिल होने की इजाजत मुंबई पुलिस ने दी है और वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? बिल्कुल सुशांत, इस मसले पर हमने मुंबई पुलिस के 3 से 4 अधिकारियों से बात किया, जहां पर उनका घर है, वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जहां पर अस्पताल में ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ है, वहां के जो जोनल डिप्टी कमिश्नर हैं, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ये सबके लिए लागू होता है। ऐसे में 20 से ज्यादा लोगों की परमिशन नहीं है
और जो लोग 20 लोग जाएंगे शमशान भूमि में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए, वहां पर भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और इसीलिए लॉकडाउन के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ऋषि कपूर जी का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी में किया जा रहा है, क्योंकि वो वहां पर हरकिशन दास अस्पताल में गिरगांव में भर्ती थे और नजदीकी जो शमशान भूमि है वो चंदनवाड़ी ही है। जबकि अगर आमतौर पर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो उनका अंतिम संस्कार बैंड्रा या फिर जुहू सांता क्रूज के शमशान भूमि में किया जाता, जहां पर उनका घर आता है, जो नजदीकी शमशान भूमि है। क्योंकि अब अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा नहीं जाएगा। एक बात और सुशांत, यहाँ पर मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अंतिम दर्शन के लिए शव को नहीं रखा जाएगा, ना ही उनके परिवार उनके घर पर शव ले जाने की इजाजत मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई है। सीधे अस्पताल से देखिए अभी तक इसका मतलब जानकारी ये है कि रिद्धिमा को मूवमेंट पास मिल चुका है, जो कि ऋषि कपूर की बेटी हैं। वो दिल्ली से निकल चुकी हैं, चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए वो मुंबई पहुंच रही हैं और बताया जा रहा है कि वो 3 बजे तक वहां पहुंच जाएंगी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। राजीव ये भी बता रहे हैं कि 20 लोगों को पास दिया जा रहा है, जो कि शमशान घाट में इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। हमारे साथ संदीप चौधरी भी चंदनवाड़ी से जुड़ गए हैं, अभय पराशर हमारे साथ है ही, दिनेश मौर्य हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, वहाँ चंदनवाड़ी से क्या खबर है, क्या अपडेट है वहाँ पर? देखिए, चंदनवाड़ी में पिछले 2 घंटे पहले से ही पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह के वक्त लोगों की आवाजाही चल रही थी। इसके लिए भी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरी सड़क इस वक्त बंद कर दी गई है। चंदनवाड़ी की ये जो सड़क है वो सीधे गिरगांव की तरफ जाती है, आगे से उसे बंद कर दिया गया है। और जो वरिष्ठ अधिकारी सुबह के वक्त आए थे, उनका ये कहना था कि ये पूरा फैसला परिवार का रहेगा कि उन्हें क्या फैसला लेना है, अंतिम संस्कार कहाँ करना है। हालांकि अभी ये स्पष्ट तौर पर सामने बात आ रही है कि चंदनवाड़ी में ही ऋषि कपूर पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। तो बीएमसी ने भी पूरी व्यवस्था चंदनवाड़ी के इस स्मशान भूमि में करके रखी है। 2 से 3 पंडित यहाँ पर थोड़ी देर पहले उतरे, जो रिलायंस अस्पताल की गाड़ी थी उसके भीतर से अंदर गए हैं थोड़ी देर पहले ही। और एक तरह से प्रक्रिया जो है अंतिम संस्कार की यहाँ पर शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी भी, जो भीतर का प्रीमाइसेस है चंदनवाड़ी का, यहाँ पर मौजूद है। जी दिनेश मौर्य के पास चलते हैं। दिनेश, वहाँ अस्पताल में कौन कौन है इस वक्त? देखिए, यहाँ पर करीना कपूर है, उनके साथ सैफ अली खान है। मैं आपको अंदर के दृश्य भी दिखाते रहता हूँ। सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, नीतू सिंह, उनके अलावा अन्य जो परिवार के, राजीव कपूर, रणधीर कपूर के अलावा अन्य जो कुछ परिवार के करीबी हैं वो लोग मौजूद हैं। और सिर्फ परिवार के अलावा अन्य भी लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। तो जो परिवार से जुड़े लोग हैं वही यहाँ पर मौजूद और वही पूरी प्रक्रिया जो है अंतिम विधि किस तरह से हो उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। जी देखिए, वो अस्पताल के अंदर इस तरह की जानकारी जो है वो यहाँ पे अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है। राजीव कपूर खुद भी जो है अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे थे और अन्य जो सदस्य है वो भी यहाँ अस्पताल आने के लिए निकले। इस तरह की जानकारी फिलहाल जो है सामने आ रही है। तो जितना कम से कम जो बहुत ज़रूरी है वो तमाम लोग यहाँ अस्पताल पहुँच रहे हैं, उससे ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर इजाज़त नहीं है। मैं कुछ मूवमेंट्स हो रहे, मैं आपको दृश्य दिखाते दिखाते मैं बात करना चाहूँगा। तो मैं कह रहा जैसे जो सबसे करीब नीतू सिंह, रणबीर कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान और उनके अलावा अन्य जो सदस्य वो अंदर मौजूद है। कुछ और लोग परिवार के जो बेहद करीबी है, जिनका हमेशा से संबंध रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है। अमिताभ बच्चन खुद नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, जो उनकी तरफ से अभिषेक बच्चन यहाँ पर आया, वो भी पिछले करीब पौने घंटे से अस्पताल में मौजूद हैं और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहारा दे रहे हैं। जी सुशांत। बिल्कुल, यानी रणबीर कपूर, नीतू कपूर वो अभी अस्पताल के अंदर हैं, सैफ अली खान, करीना कपूर वहां पर मौजूद हैं, अभिषेक बच्चन वहां अंदर मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा लोग भी अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिए। इसीलिए परिवार के कुछ सदस्य वहां पर अभी नहीं गए हैं। कुछ लोग सीधे शमशान घाट पहुंचेंगे। रिद्धिमा जो बेटी हैं उनके बारे में पता ये चल रहा है कि अब वो दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं चार्टर्ड प्लेन के जरिए और वो वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए पहुँचने वाली हैं। 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। हमारे सारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ऋषि कपूर के निधन से उनके फैंस में एक गहरा दुख है और दुख की इस घड़ी में कपूर फैमिली ने उनके ऋषि कपूर के फैंस के लिए एक मैसेज भी जारी किया है।
आपको वो संदेश दिखाते हैं। हमारे प्यारे ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्होंने 2.5 साल तक ल्यूकेमिया से जंग लड़ी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के मुताबिक आखिरी वक्त तक वो उन्हें एंटरटेन करते रहे। वो हमेशा खुश मिजाज रहे और 2 देशों में 2 साल तक इलाज कराने के बाद पूरी तरह से जिंदगी जीने के लिए दृढ़ संकल्प थे। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड और फिल्मों पर उनका फोकस रहा। इस दौरान उनसे मिलने वाला हर कोई ताज्जुब करता था कि कैसे उन्होंने अपनी बीमारी को हावी नहीं होने दिया। वो दुनिया भर के फैंस के प्यार के लिए आभारी थे। उनके निधन के बाद वो तमाम फैंस समझेंगे कि ऋषि कपूर मुस्कान के साथ याद किया जाना पसंद करेंगे, ना कि आंसुओं के साथ। व्यक्तिगत नुकसान की इस घड़ी में हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त दुनिया बेहद कठिन और संकट के समय से गुजर रही है। इन दिनों बाहर निकलने और इकट्ठा होने पर रोक है। ऐसे में हम उनके सभी प्रशंसकों, शुभचिंतकों और परिवार के दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो कानून का सम्मान करें। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं।